नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है। 2025 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव बिहार में होंगे और विधानसभा चुनाव के तर्ज पर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। जहां तेजस्वी यादव के जरिए पदयात्रा निकाली जाती है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा के जरिए भी बिहार में यात्रा की शुरुआत कर दी जाती है। तो वहीं पद यात्रा या आभार यात्रा निकालने के अलावा भी जन सुराज अभियान के तहत एक और यात्रा निकाली जाती है, जो अब इस अभियान को पार्टी में तब्दील करते हुए नजर आएंगे 2 अक्टूबर को। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां पद यात्रा तो निकाल रही हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले कुछ चेहरों की चर्चा होती हुई भी नजर आ रही है कि आखिरकार विधानसभा के चुनाव में क्या कोई नए चेहरे भी आ सकते हैं। वो नए चेहरे पार्टियों में किस आधार पर होंगे, जैसे कि अगर हम चर्चा करें तो हिना साहब से मुलाकात करते हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव नजर आते हैं। चर्चाएं हैं कि हिना साहब को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है आरजेडी के टिकट से। ऐसी ही कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि विधानसभा का चुनाव अब लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य भी लड़ सकती है। जी हाँ, वही रोहिणी आचार्य जो लोकसभा चुनाव में उतरी थी और सारण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में तो उतरी, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई थी। इसलिए ये चर्चाएं हैं कि रोहिणी आचार्य विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। सीटों को लेकर चर्चा नहीं है, लेकिन मुकाबला सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उनसे माना जा रहा है। सम्राट चौधरी 2018 से पहले आरजेडी का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। आरजेडी पार्टी से उन्होंने 2 बार विधानसभा का चुनाव परबत्ता विधानसभा सीट से जीता है। साथ ही साथ कृषि राज्य मंत्री भी रहे हैं। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी वो हैं जो लालू प्रसाद यादव से लेकर उनकी बेटियों पर हमला साधते हुए नजर आए थे। वो हैं सम्राट चौधरी जिन्होंने कह दिया था कि किडनी के बदले टिकट दिया गया है। वो हैं सम्राट चौधरी जिन्होंने रोहिणी आचार्य को एक अलग ही अंदाज में पेश किया था और ये दर्शाने की कोशिश की गई थी कि रोहिणी आचार्य सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के बलबूते चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो वही सम्राट चौधरी को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं कि रोहिणी आचार्य विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं और सीट परबत्ता हो सकती है। देखना होगा कि क्या ऐसा ही होगा, क्या रोहिणी आचार्य और सम्राट चौधरी के बीच में विधानसभा चुनाव में मुकाबला हो सकता है, क्या मुकाबला होना ही चाहिए। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।